Assalamu alaikum, welcome to Study Hub. Rise of Nationalism in Europe. Rise of Nationalism in Europe. First of all, we should know what does nationalism mean. Nationalism का मतलब होता क्या है? Nationalism का मतलब होता है loyalty towards one's nation. एक इंसान क्या इसका मतलब ये था कि पुराने ज़माने में कोई नेशनलिज्म का कंसेप्ट नहीं था. Yes, in ancient times there was no concept of the nationalism. कोई भी कंसेप्ट नेशनलिज्म का नहीं हुआ करता था. लोग जाने जाते थे अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट एम्पायर्स. जब किसी को भी कहा जाता था कि आप कहाँ पे रहते हैं तो वो वहां पे सीधा जवाब देता था कि आई बिलोंग टू दिस एम्पायर, आई बिलोंग टू दैट एम्पायर. और यही हमें पढ़ना है कि किस तरीके से नेशनलिज्म का कंसेप्ट और कहां पर पहले ये नेशनलिज्म का कंसेप्ट वजूद में आया. अब हमें पता है कि नेशनलिज्म का मतलब होता है लॉयल्टी टुवर्ड्स वंस नेशन. और यहीं पे क्या राइज ऑफ नेशनलिज्म, यहां पर राइज ऑफ नेशनलिज्म बॉट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड द मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप. कहते हैं कि जब नेशनलिज्म वजूद में आ गया, नेशनलिज्म राइज हो गया, उसने स्वीपिंग चेंज लाए, पॉलिटिकल बहुत बड़े पॉलिटिकल चेंजेस एंड द मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप. दोनों चीजों में उसने क्या लाए? चेंज लाए. एक तो ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड द मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप. पॉलिटिकली भी वहां पर चेंजेस आए एंड मेंटली भी यूरोप में चेंजेस आए. मतलब emergence of nation states in place of the multinational dynastic empire in Europe. पहला जो अगर हम देखेंगे पॉलिटिकल चेंज क्या आया, पहले हुआ करता था मल्टी डायनास्टिक एम्पायर्स हुआ करते थे और उसकी जगह जब नेशनलिज्म वजूद में आ गया उसकी जगह ली है नेशन स्टेट्स ने. गो दैट मीन्स यहां पर इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट्स वजूद में आ गए इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर्स इन यूरोप. वहां पर मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर्स हुआ करते थे. वहां पर डिफरेंट किंग्स रूल करते थे डिफरेंट एम्पायर्स में, और उसकी जगह अब क्या किसने ली? उसकी जगह नेशन स्टेट्स ने. दैट मीन्स एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आ गया यूरोप में व्हेन नेशनलिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस. दूसरा क्या कैसा हुआ? ऐसा क्या है कि मॉडर्न स्टेट्स यानी कि नेशन स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन प्लेस ऑफ मल्टी डायनास्टिक एम्पायर्स. नेशन यानी कि मॉडर्न स्टेट्स यानी कि नेशन स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. बात कर रहे हैं कि जब नेशनलिज्म वजूद में आ गया यूरोप में, कौन से चेंजेस वहां पर आ गए? मैंने बताया वहां पर पॉलिटिकल चेंजेस एज वेल एज द मेंटल वर्ल्ड. लोगों का मेंटल वर्ल्ड जो है वो भी चेंज हो गया. सर ऐसा हुआ क्या? देयर वॉज द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट्स. नेशन स्टेट्स वजूद में आ गए इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर्स. और उसके बाद इसका मतलब यह होता है कि मॉडर्न स्टेट्स, आज के जो स्टेट्स जिनको हम नेशन स्टेट्स के नाम से जानते हैं, केम इनटू एग्जिस्टेंस. उसके अलावा द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स and not only its rulers came to develop a sense of common identity. अब ये सवाल वजूद में आ जाता है कि यहां पे एक क्वेश्चन आपको उभरेगा, सर अचानक से लोगों ने नेशन स्टेट्स का कंसेप्ट उनके दिलों में या उनके दिमाग में नेशन स्टेट्स का कंसेप्ट कैसे आ गया? अगर वहां पर मल्टी डायनास्टिक एम्पायर हुआ करता था, लोगों ने कैसे डिमांड किया कि वी शुड हैव नेशन स्टेट्स, हमें नेशन स्टेट्स. उनके दिलों में अचानक ये नेशनलिज्म कैसे उभरा? यहां पर इस लाइन में आप देखना, द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट. कहते हैं कि यहां पर मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन्स जो है उन लोगों की मेहनत की वजह से, न कि रूलर्स की वजह से,
न कि ओनली, हाँ यहां पर हम आगे पढ़ेंगे जब नेशनलिज्म वजूद में आ जाता है, पहले पहले ये जो रूलर्स हुआ करते थे, ये जो मोनार्की वहां पे थी, वो पहले पहले मना करते हैं किससे? नेशन स्टेटस से। लेकिन आहिस्ता 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 फिर वही रूलर्स नेशन स्टेटस का कंसेप्ट देते हैं, उन्हीं की मदद से नेशन स्टेटस वजूद में आ जाते हैं। इसीलिए यहां पे लिखा जा गया है कि ये जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट, ये सिर्फ लोग रूलर्स की मदद से ही नहीं, बल्कि लोगों की, वहां के सिटीजन्स की मदद से लोगों में उभरा है। किया क्या उन लोगों ने? ऑफ द कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और कल्चर। उन लोगों ने कुछ सिटीजन्स ने या कुछ रूलर्स ने पहले एक कंसेप्ट दिया लोगों को, क्या? कि हमें नेशन स्टेट्स होने चाहिए। लोगों ने बोला क्यों, क्या होते हैं नेशन स्टेट्स, हमें अलग नेशन स्टेट्स क्यों होने चाहिए? उन लोगों ने यहां पर, जो हम आगे भी बढ़ेंगे कि किस तरीके से सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी पैदा की गई है। और यहां पर फिलहाल इसको थीम हमें आज समझनी है, असल में चैप्टर की थीम क्या है। तो सारा चैप्टर जो है उसके अलावा उसके बाद हम एक एक करके अलग अलग टॉपिक्स को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यहां पर कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और द डिसेंट, यहां पर कहते हैं कि सिटीजन्स की मदद से उन लोगों ने, सिटीजन्स ने बाकी लोगों को समझाया, क्या? वी हैव अ कॉमन कल्चर, हमारा कॉमन कल्चर है, हमारी कॉमन हिस्ट्री है। अगर हमारा कॉमन कल्चर है, अगर हमारी कॉमन हिस्ट्री है, उस बेस पे क्या होना चाहिए? वी शुड हैव आवर ओन नेशन, हमें अपना नेशन होना चाहिए, अलग नेशन होनी चाहिए। We should live in nations. We should have nation state. We should not live multi-dynastic empires. उसमें अब उन लोगों ने ऐसा किया सिटीजन्स की मदद से, रूलर्स की मदद से। अब यहां पर क्वेश्चन उभरता है, सर was it so easy? क्या ये कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों के दिलों में भरना, क्या ये कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों में पैदा करना, was it so easy? क्या ये इजी था? लोगों ने, कुछ सिटीजन्स ने बोला हां हमारा कॉमन कल्चर है, हमारी हिस्ट्री कॉमन है, तो लोगों ने माना? नो, ऐसा नहीं था, ये इजी नहीं था। तो फिर इसके लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। क्या कहते हैं कि नेशन स्टेटस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब यहां पर ये जो नेशन स्टेटस है, उन लोगों ने ही उसकी मदद, नेशन स्टेटस की मदद से ही सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों के दिलों में पैदा होगी, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी वजूद में आ गई। उसके अलावा द कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। क्या ये जो कॉमननेस, लोग जो अपने आप को कॉमन समझने लगे एक दूसरे के साथ, क्या ये हमेशा पहले से ही था? No. The commonness did not exist from the time immemorial. ये पहले से ही नहीं था, टाइम इमेमोरियल से नहीं था। तो फिर इसमें क्या था? It was forged through struggles, through the action of the leaders and the common people. ये वही से अल्लाह ताला ने वही से लोगों के दिलों में ये सेंस या कॉमननेस, सेंस ऑफ कॉमननेस लोगों के दिलों में वही से नहीं भर के रखा था, बल्कि इसमें यहां पर was it so easy? No, it was not so easy. बल्कि इसमें क्या किया गया? इसमें बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ी। थ्रू द, किन लोगों ने स्ट्रगल की? थ्रू द एक्शंस ऑफ द लीडर्स, जो उस टाइम के लीडर्स थे, उन लोगों ने स्ट्रगल की, उन लोगों ने एक्शन किया। एंड द कॉमन पीपल, उसके बाद उन लीडर्स का किन लोगों ने? आम लोगों ने साथ दिया। जब आम लोगों ने उनका साथ दिया, तब जाके एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी वजूद में आ जाती है। और जब सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी वजूद में आ जाती है, नेशन स्टेट्स कैम इनटू एग्जिस्टेंस, खुद ब खुद नेशन स्टेट्स वजूद में आ जाते हैं। अब यहां पर देखना थीम ऑफ दिस चैप्टर, असल में इस चैप्टर की थीम क्या है? व्हेन वी अंडरस्टैंड द थीम ऑफ दिस चैप्टर, तो हमें खुद ब खुद आगे वाले ये जो टॉपिक्स इसमें आएंगे वो खुद ब खुद हम समझेंगे। और यहां पर देखो, द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म कैम इनटू बीइंग। ये एक डाइवर्स प्रोसेस है,
इसमें हमें पढ़ना है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम पढ़ेंगे क्या कि ये जो प्रोसेस थी ये एक अलग तरह की प्रोसेस थी। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो है ये एक अलग तरीके डाइवर्स किस्म की प्रोसेस थी जिसके जरिए से नेशन स्टेट्स या नेशनलिज्म वजूद में आ जाता है 19th सेंचुरी इन यूरोप। किसमें? 19th सेंचुरी में यूरोप में। और इसका मतलब यह होता है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है स्ट्रगल्स, किस तरीके से यूरोप में स्ट्रगल हुई कि नेशनलिज्म वजूद में आ जाता है। यही सारा जो है दिस इज द थीम ऑफ द चैप्टर कि ये एक डाइवर्स प्रोसेस थी जिसके जरिए से क्या लोगों के दिलों में, जिसके जरिए से नेशन स्टेट्स या नेशनलिज्म वजूद में आ जाता है 19th सेंचुरी में। कहां पर? यूरोप में। होप यू अंडरस्टैंड।